अभिषेक झा जी, जी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही क्या कांग्रेस? देखिए, नीतीश कुमार जी के बयान को एक अलग एंगल देने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार जी इस इंडिया अलायंस के सूत्रधार रहे और नीतीश कुमार जी ने बाद में क्या कहा वो तो नहीं चलाया गया। उन्होंने कहा कि भाई 3 तारीख को नतीजे चले आएंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस का जो काम है वो फिर से सुचारू तरीके से होगा। ये बात जरूर है कि अभी जो काम है वो थोड़ा स्लो है। विधानसभा के चुनाव है, सभी पार्टी अपने हिसाब से जोर आजमाइश कर रही है और इंडिया अलायंस का जो निर्माण हुआ है वो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुआ है। तो उस दिशा में पहले बैठकें हुई हैं, अभी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, जब एक बार चुनाव के नतीजे चले आते हैं तो सारी चीजें सुचारू ढंग से होंगी। अब चिंता उन लोगों को हो रही है या खुशी निकालने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो सत्ते में है, जिनको लगता है कि इंडिया अलायंस का जो स्वरूप तैयार हुआ है देश के स्तर पर। किसको चिंता हो रही है? जाहिर सी बात है ना, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तुमने एक प्रवक्ता अभी नहीं बुलाया, आप उनको कहां से लपेटे ले रहे हैं? मैं इस डिबेट में ये हमेशा ध्यान रखता हूं कि जिसका लेना देना नहीं उसको बुलाने। आपसे मैं दोबारा पूछ रहा हूं सवाल। सर, आपने बताया कि नीतीश जी ने संगठन बनाया, सूत्रधार, बिल्कुल सही बात। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। क्या गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस नहीं कर रही है? सीधा सवाल है सर। जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस का, उसमें जितने भी दल शामिल हैं सब गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो फिर नीतीश जी ने ये क्यों कहा कि कांग्रेस अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, वो तो चुनाव में बिजी है, काम धीरे चल रहा है? क्यों कहा? क्योंकि स्वाभाविक है ना भाई, जो चीजें आंखों के सामने हैं उसको ओझल कैसे कर दिया? तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। मैंने यही कहा कि वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, वो अपने चुनाव में लगे हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं कि गठबंधन ठीक से चलाया जाए। कोई बैठक हुई नहीं हो 3 बार के बाद। यही बात तो आप भी कह रहे हैं। कुमार जी ने 2 बातें कही जी। नीतीश, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी ने 2 बातें कही। एक तो साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी चुनाव की व्यस्तता है सभी पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी की खास तौर पर। इस वजह से भी इंडिया अलायंस की बैठक नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार जी ने ही कहा कि 3 तारीख को जब नतीजे चले आएंगे फिर से सभी पार्टियां बैठेंगी, आगे की रणनीति रूपरेखा तैयार होगी, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। तो इसमें हमारे हिसाब से ये सवाल ही बेमानी है कि इसमें शामिल कोई भी घटक दल गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है, या हर किसी को ये जो चिंता हो रही है इंडिया अलायंस की सेहत की, वो चिंता भी बेमानी है। अभिषेक, अभी ध्यान इस ओर नहीं है, ये बात सत्य है। अभिषेक, हाँ, यही देखिए अभिषेक जी, शब्दों पे गौर करिए। मैं नीतीश जी के शब्द उतार, मेरा अपनी तरफ कुछ नहीं, अभी बाइट भी चली है। काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस राज्यों के चुनाव में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनको ज्यादा चिंता नहीं है। अब इससे ज्यादा और साफ क्या कहें? एक नेता की लैंग्वेज यही होती है। उसके बाद का भी बाइट चलाइए ना। मेरा आपसे आग्रह होगा कि उसके बाद की बाइट का मतलब ये कि 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे तो बैठक होगी, वो तो ठीक है। अभी तो फिर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मेरा सवाल ये कि अगर सब कुछ ठीक है, गठबंधन धर्म का बंधन पालन हो रहा है, तो ये सार्वजनिक मंच पे क्यों कहा आपने? अपने कमरे में बैठा के फोन कर देते राहुल जी को, देखो भाई काम धीरे चल रहा है। अभिव्यक्ति को ऐसा नहीं होता है। अभिव्यक्ति को आप गठबंधन धर्म से जोड़कर ही नहीं देख सकते। हाँ, गठबंधन है, सभी लोग इंटैक्ट हैं, आगे की रणनीति तैयार होगी, इससे मालूम चलता है कि गठबंधन मजबूत है। और भाई जो चीजें साफ तौर पर दिख रही हैं उसको नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम निगेटिव दिशा में चले जाएं। लोग ये पर्सपेक्टिव इसका सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें निगेटिव दिशा में जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योति सिंह, जो बातें सामने थी वो कहीं गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।